आज का मेरा वीडियो फ्रेज प्रीपोजिशन पे है। तो फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन ये उठता है। सो फ्रेज आप में से बहुत लोगों को पता होगा फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। सो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा तो उसको हम फ्रेज प्रीपोजिशन बोलेंगे। लाइक in accordance with, agreeably to, according to, okay, in lieu of, on behalf of. So these are phrase preposition. So phrase जब preposition की तरह काम करता है तो उसको हम phrase preposition कहते हैं। So आपके साथ मैं आज कुछ phrase preposition डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मैं करवाने की कोशिश करूँगा सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो जब आपको क्लोज फिलिंग या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए कि कहाँ पे हमें कौन सा phrase preposition appropriately फिल करना है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्रेज प्रीपोजिशन। हमारा पहला फ्रेज प्रीपोजिशन एग्रीबली टू है। सो एग्रीबली टू का मतलब होता है टू कन्फॉर्म विद। सो टू कन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, उस चीज के अकॉर्डिंग लॉ को फॉलो करना। कोई लॉ या किसी रूल को कन्फॉर्म करने का मतलब होता है उसको फॉलो करना। सो एग्रीबली टू का मतलब होता है कन्फॉर्म करना। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूं। सो एग्जाम्पल मैंने लिया, पहले हमने लिखा एग्रीबली टू आवर प्रीवियस डिस्कशन आई एम इनक्लोजिंग अ ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 5000। ओके, सो यहां पर ये बिजनेस लेटर में यूज हो रहा है। सो जो सेंटेंस है एग्रीबली टू, यानी हमारे प्रीवियस जो डिस्कशन है उसको कन्फर्म करते हुए, ठीक है, मैं ड्राफ्ट अटैच कर रहा हूं। सो उससे एग्री करते हुए या उसको कन्फर्म करते हुए इसका सेंस। तो आपको जब एग्जामिनेशन में क्लोज फिलिंग में आएगा तो आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि एग्रीबली टू का मतलब होता है टू कन्फर्म विद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ। ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेज प्रीपोजिशन है। सो बिकॉज ऑफ कारण बताता है, बिकॉज ऑफ। ओके, सो बिकॉज ऑफ इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी, बिकॉज ऑफ इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द एग्जामिनेशन। सो कारण के लिए, है ना, टू एक्सप्रेस द रीजन। सो रीजन बताने के लिए बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं और हम काफी ज्यादा इसका यूज करते हैं, इसलिए मैं सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं समझ रहा यहां पे। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज पे, बाय डिंट ऑफ। सो बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बदौलत, जो हिंदी में बोलते हैं, लाइक ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। सो चलिए यही इसी को हम सेंटेंस में लिखते हैं, ही सक्सीडेड in the exam by dint of his hard work। सो वो हार्ड वर्क के बदौलत अपने एग्जाम में सक्सीड कर गया, ठीक है। सो बाय डिंट ऑफ हम यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कोई चीज किसी चीज के कारण हुआ या उसके बदौलत हुआ, हिंदी में वर्ड बदौलत, ठीक है। सो बाय डिंट ऑफ। नेक्स्ट फ्रेज प्रीपोजिशन है बाय वर्च्यू ऑफ। सो बाय वर्च्यू ऑफ का यूज हम कब करते हैं? जिस किसी चीज के अंदर जब उसके इनहेरेंट पावर की वजह से कोई काम होता है या वो काम करने में कैपेबल होता है, सो उस जगह हम और उस तरह के सेंटेंस में हम बाय वर्च्यू ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय वर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, it can amend the constitution। सो यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंस में आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया कि बाय वर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन
द पार्लियामेंट इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन देता है, सॉरी पार्लियामेंट को पावर कौन देता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का? सो क्योंकि पावर जो इसमें वेस्टेड है, ठीक है, जो इसके अंदर पावर वेस्टेड है, उस पावर के वर्च्यू से वो पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है। ओके, सो बाय वर्च्यू ऑफ, आप दूसरा सेंटेंस में देख सकते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ पावर वेस्टेड इन द मैनेजर ही कुड सस्पेंड द क्लर्क। सो आई होप ये क्लियर हो गया। सो जो पावर किसी के अंदर इनहेरिट है या जो इनहेरेंट क्वालिटी है या इनहेरेंट उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके लिए हम बाय वर्च्यू ऑफ का यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट अपने फ्रेज प्रपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, फॉर द सेक ऑफ। सो फॉर द सेक ऑफ, लाइक सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड। तो फॉर द सेक ऑफ का मतलब किसी चीज़ के फायदे या दूसरी चीज़ के बेनिफिट या वेलफेयर के लिए, ठीक है। सो फॉर द सेक ऑफ का हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के बेनिफिट या वेलफेयर के लिए, ठीक है। सो मैं सेम एग्जांपल लिखता हूँ, सोल्जर्स lay their life for the sake of the motherland। आप और भी सेंटेंस में आ सकते हैं, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ये बनेगा for the sake of benefit of the beggars, the compassionate person distributed the blankets during winter season। so इस तरह से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, in order to। so in order to हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें पर्पस शो करना होता है। so in order to succeed in his life he worked hard। ओके, सो इसी तरह से हम और सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें पर्पस हमें बताना हो। नो, वी शुड वेयर हेलमेट इन ऑर्डर टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि इन ऑर्डर टू का यूज़ कब करते हैं। हम इन ऑर्डर टू का यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई पर्पस को एक्सप्रेस करना हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, विद एन आई टू। विद एन आई टू तब हम यूज़ करते हैं जब हम एम बताना होता है। जैसे हम कोई काम करते हैं जिसका एम सर्टेन होता है, सो विद एन आई टू, लाइक विद एन आई, हम सेंटेंस एग्जांपल लिख सकते हैं, विद एन आई टू इम्प्रूव इंग्लिश ही ज्वाइंड अ कोचिंग क्लास। ठीक है, सो विद एन आई टू एमिंग टू समथिंग। सो वो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए उसने, यानी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के एम लेते हुए उसने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन किया, ठीक है। हम और भी एग्जांपल बता सकते हैं, विद एन आई टू गेट लॉट ऑफ मनी अ फिल्म स्टार वर्क हार्ड, ठीक है। सो हम इस तरह से बना सकते हैं सेंटेंस। ऑफ समथिंग का मतलब है ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी के स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है, हम इन कोर्स ऑफ का यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई पुलिसमैन है, सो अपने करियर के कोर्स में उसने बहुत सारे काम किए या बहुत सारे क्रिमिनल्स का उसने इनकाउंटर किया। सो उस केस में हम इस टाइप का यूज़ करेंगे, इन कोर्स ऑफ, क्योंकि सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मिस्टर शर्मा had been a police inspector and in course of his police career he had never taken a bribe। ओके, सो मिस्टर शर्मा पुलिस इंस्पेक्टर थे और उन्होंने अपने करियर में, तो इन कोर्स ऑफ हिज पुलिस करियर
ही हैड नेवर टेकन अ ब्राइब, ओके, कभी ब्राइब नहीं लिया. सो इन कोर्स ऑफ, तो पीरियड ऑफ सर्टेन एक्टिविटी के केस में हम इन कोर्स ऑफ करते हैं, बट इन कोर्स ऑफ टाइम दूसरा है इन कोर्स ऑफ टाइम. सो इन कोर्स ऑफ टाइम में क्या होता है कि उस ड्यूरेशन में सर्टेन चेंजेस होते हैं. इन कोर्स ऑफ टाइम लाइक he will change in course of time or he will realize his mistake in course of time. यानी टाइम जैसे जैसे बदलेगा वो अपने मिस्टेक को रियलाइज करेगा. सो इन कोर्स ऑफ टाइम अगर आ जाएगा सो हम इस टाइप का सेंटेंस यूज करेंगे. इसका सेंस ये हुआ कि समय बीतने पर वो अपने मिस्टेक को रियलाइज करेगा. लेकिन इन कोर्स ऑफ सिंपल है तो एक सर्टेन ड्यूरेशन में, तो ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एक्टिविटी पीरियड ऑफ एक्टिविटी. सो ऑलमोस्ट सेम यूज है, थोड़ा सा टाइम है वहां पर सिर्फ मेंशन. सो यहाँ पर उस पीरियड ऑफ सर्टेन एक्टिविटी यहाँ पर मेंशन है. इन रेफरेंस टू का हम यूज़ जनरली लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग में करते हैं, तो रेफर करने के लिए. सो इन रेफरेंस टू रेफर, ठीक है, समथिंग. सो रेफरेंस दिलाते हैं, वहाँ रेफर करते हैं या रेफरेंस दिलाते हैं. इन रेफरेंस विद रेफरेंस भी होता है, ओके. सो ऐसा नहीं है कि विद रेफरेंस गलत हो जाएगा. इन रेफरेंस विद रेफरेंस दोनों सेम चीज़ ही है. सो यहाँ आपके नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया विथ रेफरेंस, ओके, विथ रेफरेंस टू या इन रेफरेंस टू. सो मैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिख देता हूँ. इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट आई एम राइटिंग दिस लेटर to you, yeah, I am writing this letter to you in reference to the advertisement, yeah, in reference to your advertisement I am writing this letter to you, okay. So in reference और with reference यानी हम उस चीज़ को रेफर करते हैं. सो जनरली बिजनेस लेटर में या बहुत ज़्यादा कमर्शियल या फॉर्मल राइटिंग में रेफरेंस टू का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं इन बिहाफ ऑफ. सो शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा इन बिहाफ ऑफ. जनरली ज़्यादा लोग ऑन बिहाफ ऑफ जानते हैं. सो इन बिहाफ ऑफ क्या होता है? इन बिहाफ ऑफ होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ समवन. सो इन बिहाफ ऑफ का जब हम यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करते हैं किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं. सो सोनू सूद ने क्या किया? सोनू सूद स्टार्टेड बस, ओके, इन बिहाफ ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स. सो सोनू सूद ने बस स्टार्ट करवाया या किया इन रेफरेंस इन बिहाफ ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, और लेबरर्स. सो इन बिहाफ ऑफ का मतलब है इन द बेनिफिट ऑफ, इन फॉर द बेनिफिट ऑफ, इन बिहाफ ऑफ. ये काफ़ी नोटिसेबल है, आप ध्यान रखिए, ये बिल्कुल यूनिक है. इन बिहाफ ऑफ, ठीक है. ऑन बिहाफ ऑफ हम सभी जानते हैं ऑन बिहाफ ऑफ किसी के बदले में, किसी बदले में जब हम कोई काम करते हैं या कोई दूसरा बंदा काम करता है तो उसको ऑन बिहाफ ऑफ करते हैं, ठीक है. जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ. सो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कौन लेटर लिखता है? वहाँ का अकाउंटेंट या वहाँ क्लर्क लिखता है, ठीक है. या स्पोक्स पर्सन होते हैं वो किसके बिहाफ में बोलते हैं? उस पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में बोलते हैं. सो देयर आर स्पोक्स पर्सन टू स्पीक ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी, ठीक है. और द क्लर्क इज राइटिंग द लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है. सो इस तरह से ये हुआ. हमारा नेक्स्ट है इन कंप्लायंस विद. सो नेक्स्ट फ्रेज प्रपोजिशन इन कंप्लायंस विद. कंप्लायंस में क्या लगा हुआ? हमारा कंप्लायंस लगा हुआ है. कंप्लायंस अभी मैंने पहले डिस्कस किया है पहले क्वेश्चन में. सो कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, अबाइड बाई करना. सो इन कंप्लायंस विद का मतलब होता है इन द वे दैट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ और रूल. सो जब किसी लॉ या रूल को अबाइड बाई हम करते हैं तो इन कंप्लायंस विद होता है चीज़ें. सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सेंटेंस कि दिस इक्विपमेंट इज मेड इन compliance with the guidelines of ISI. okay, ISI यहाँ मार्क है, ISI मार्क. So this equipment is made in compliance with the guidelines of ISI.
सो ISI के गाइडलाइंस के इन कंप्लायंस में ये चीज़ हुआ है। सो इन कंप्लायंस विद का इस तरह से हमने यूज़ किया। सो जब कोई गाइडलाइंस फॉलो होगा, कि कोई रूल्स या लॉज को हम फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ होती है, तो इन कंप्लायंस विद का यूज़ होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इन द इवेंट ऑफ। सो इन द इवेंट ऑफ जनरली हम देखते हैं इंश्योरेंस वगैरह में होता है, ठीक है। सो कंपनसेशन और द मनी विल बी गिवन इन द इवेंट ऑफ द डेथ। सो इन द इवेंट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि उस कंडीशन में या उस केस में, जिसको हम कह सकते हैं, सो उस इवेंट के होने पे, सो एक कंडीशन एक प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पर हम सेंटेंस बना सकते हैं कि यू विल बी given the penalty amount in the event of the failure of the gadget. So गैजेट के फेलियर के इवेंट में आपको पेनाल्टी अमाउंट मिल जाएगा। सो इस तरह से ये कमर्शियल टर्म में यूज़ होगा जनरली ज़्यादा। सो इन द इवेंट ऑफ, अगर वो इवेंट होता है तो उस केस में वो, यानी वो कंडीशन फुलफिल होता है तो उस केस में दूसरा केस फुलफिल हो जाएगा। सो इन द इवेंट ऑफ का इस तरह से यूज़ हुआ। इन ली ऑफ का यूज़ इंस्टेड ऑफ की तरह ही होता है। सो इन ली ऑफ का मतलब है सब्स्टिट्यूशन फॉर समथिंग। सो वर्कर्स विल बी पेड इन कैश इन ली ऑफ देयर पार्ट टाइम वर्क और इन ली ऑफ देयर एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है। सो हम ऐसे बता सकते हैं, या इन ली ऑफ योर वर्क रेंडर टू मी यू विल बी पेड ऑन डेली बेसिस, ओके। सो इन लियो का मतलब कि एक चीज़ के बदले में दूसरा चीज़ हम दे रहे हैं, या एक चीज़ के बदले में दूसरा चीज़ किया जाता है, तो वहाँ पर इन लियो ऑफ का यूज़ करते हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट है इन अकॉर्डेंस विद। सो इन अकॉर्डेंस विद क्लियर होगा कि इन अकॉर्डेंस विद सम गाइडलाइंस। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है उसके अनुसार। सो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि द असाइनमेंट was prepared in accordance with the guidelines of the यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने असाइनमेंट को सबमिट किया है। सो इन अकॉर्डेंस विद, सो हम किसी चीज़ के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वो इन अकॉर्डेंस विद होता है। तो यहाँ पर अकॉर्डेंस के साथ विद प्रपोजिशन आया है और अकॉर्डिंग के साथ टू आता है। सो इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द कमिटी द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, और द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द कमिटी। सो इस तरह से हम बनाते हैं। सो आज मैंने तो आपको इतना फ्रेज प्रपोजिशन करवाया है, और इसकी आप प्रैक्टिस करें सो दैट आने वाले एग्जाम में आप इसको आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकें। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आने वाले अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल्स पे बने रहें। मैं नए नए वीडियोज़ लेके आऊँगा और आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे मेरे वीडियो, इसकी एश्योरिटी मैं आपको देता हूँ। सो मिलते हैं अपने वीडियो में। सी यू नेक्स्ट, बाय।